आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष की। किसी भी जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में अगर पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर जो है, ये भाव जो हैं 1, 4, 7, 8, 12 जो भाव हैं या घर हैं, अगर इनमें कहीं पर मंगल बैठा हुआ है तो हम समझते हैं उस जातक, लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल दोष है। लेकिन सिर्फ इसके बैठने से हम ये नहीं कह सकते कि मंगल दोष है। तो ज्ञान के देवता अगर बृहस्पति या सूर्य देवता, जो मंगल से भी ज़्यादा ताकतवर देवता हैं, ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र सौम्य देवता हैं, शांत प्रिय देवता हैं। अगर ये तीनों ग्रह कहीं पर भी मंगल के साथ बैठे हुए हैं या अपनी दृष्टि जहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल वहाँ डाल रहे हैं, तो मंगल का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो मंगल दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन जो शनि हैं, अगर शनि मंगल के साथ बैठे हैं या बुध बैठे हैं या राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, तो जो मंगल का जो प्रभाव है कुंडली में उसको और बढ़ा देते हैं, जब तक अच्छे ग्रह की दृष्टि इस पे ना पड़ी हो। तो आप इसको तो देख लेंगे भाई, मंगल दोष कोई अच्छा पंडित, ज्योतिष पंडित जो बढ़िया हो वो बता पाएगा। लेकिन बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे पंडितों को पता भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो ये देख लेते हैं कि मंगल बैठा हुआ है 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में, तो मंगल दोष हो गया। लेकिन वो ये नहीं देखते भाई बृहस्पति की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही कहीं पर, या बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं मंगल के, या सूर्य बैठे हुए हैं या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, या चंद्र बैठे हुए हैं चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। अगर इनकी अच्छी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है तो मंगल दोष काफ़ी हद तक दब जाता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत कतई भी नहीं लगती। हाँ, अगर जैसे मैंने बताया बुध, शनि, राहु, केतु बैठे हैं तो सोचने वाली बात है। उस केस में हमको ये जो अच्छे ग्रह हैं इनकी दृष्टि देखनी पड़ती है। भाई ये अच्छी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इस मंगल के पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो ये तो हम पता लगा लेंगे, अच्छा विद्वान बता देगा भाई मंगल दोष है कितना है। या आप मेरे से अपना जन्म कुंडली आप मेरे को भेज दो, मैं बता दूंगा भाई इस पे मंगल दोष है कितना है या नहीं है। ठीक है, कई बार गलत फहमी में होते हैं, हमें पता नहीं होता तो हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो बिकॉज शादी और ब्याह है बच्चे का, वो एक बार ही होता है, बार बार होता नहीं। तो इसको सही सटीक और प्रमाण के साथ, प्रामाणिकता के साथ देखना ज़रूरी होता है। तो ठीक है भाई, किसी भी, बिकॉज ज़्यादातर 40% लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, लेकिन उसका निवारण भी बहुत ईजी दिखाई दे जाता है, भाई अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ गई। लेकिन अगर हम सही पंडित, सही विद्वान के साथ इसको नहीं दिखाया कुंडली को, तो हमको मिसगाइड भी कर देता है और तो उसके हमको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बिकॉज जो ज्योतिष है ना, वो एक हमको दिशा दे देती है, पैमाना दे देती है। तो हम उसको देख के काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता भाई इसमें, क्योंकि ग्रह ज्योतिषी विज्ञान है, तो ये कौन सा ग्रह कहाँ प्रभाव डाल रहा है उसे पता लग जाता है। तो गलत डिसीजन ना हो, तो इसलिए कुंडली का सही तरह से पढ़ाना और दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी अगर मंगल दोष किसी भी जातक की कुंडली में मिल गया, मान लो सपोज करो भयंकर मंगल दोष है, तो उस केस में क्या करें। उस केस में भी है उपाय, ऐसा नहीं है उपाय नहीं है, वो उसमें भी उपाय है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि मंगल का जो प्रभाव होता है, जो खतरनाक प्रभाव हो सकता है मंगल का, तो पहले विवाह के ऊपर होता है, दूसरे पे नहीं होता। ठीक है। तो मान ले सपोज करो लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या करें? मतलब कि कुंडली में मंगल दोष है तो उसमें ये है, जो लड़की का जो विवाह ना, प्रतीकात्मक विवाह कर दिया जाता है, कुंभ यानी घड़े के साथ, मटके के साथ, या भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ, ये प्रतीकात्मक विवाह हो जाते हैं। एक समझे जैसे विवाह की रस्म वही निभाई जाती हैं। तो ऐसे ही हम, बिकॉज इसको सबको बताना जरूरी नहीं होता, सब रिश्तेदारों को बुलाओ आप ये करो, तो थोड़ा गुप्त रूप से करना चाहिए जहाँ तक हो सके। किसी मंदिर में कर लो या किसी नदी किनारे कर लो, तो एकांत स्थान में कर लो तो बेटर रहता है। घड़े के साथ जैसे पूरी बाप कन्यादान देगा, मंत्रोच्चारण होंगे और फेरे लेगी लड़की कुंभ के साथ, या भगवान विष्णु को अपना पति रूप में मान के, तो तब उसके बाद उस प्रतिमा को या तो पानी में बहा दो या दान दे दो, किसी को, पंडित को दे दो, किसी को भी दे सकते हो। ऐसी घड़े को पानी में बहा दो या फिर घड़े को तोड़ दो पानी में बहा के, हैं तो दोनों उपाय हो सकते हैं। तो लड़की का विवाह तो ऐसे संपन्न करवा लिया जाए, तो क्योंकि जो मारक क्षमता है मंगल की वो पहले विवाह पे होती है और उसका दूसरे विवाह पे उसका प्रभाव फिर नहीं पड़ता। ऐसे ही लड़के का जो विवाह, लड़की की कुंडली में अगर बहुत बड़ा मंगल दोष है तो उस केस में क्या करें? घबराओ मत। तो लड़के का विवाह आर्क यानी अर्क का पौधा या आख का पौधा, आखटा जिसको बोलते हैं, एक पवित्र पौधा होता है, तो उसके साथ कर दिया जाता है। वही मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं सब। तो उस हिसाब से आख के पौधे के साथ लड़के का विवाह करके देन उस पौधे को छोड़ दिया जाता है। तो जो मंगल की मारक क्षमता है उस आग के पौधे पे ही आ जाती है और वो पवित्र होता है। तो और जो मंगल का दोष है उस लड़के की विवाह, जो दूसरा विवाह होना है वो लड़की किसी भी लड़की के साथ, तो दूसरे उस विवाह पे नहीं आता, पहले विवाह पर ही मंगल दोष वहीं तक सीमित रह जाता, खत्म हो जाता है। तो दूसरा विवाह में मंगल दोष खत्म हो जाता है। ऐसे लड़की के में बताया, ऐसे लड़के के में बताया। तो इस हिसाब से ये मंगल दोष के उपाय हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर में बैठा हुआ है मंगल, अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्योंकि पहला घर तो लगन का हो गया, चौथा घर है जो घर में सुख शांति का है, और सातवां घर विवाह का है, आठवां घर है जो आपका जीवन साथी है उसकी आयु का है, और 12वां घर है एक तो खर्चे का है और 12वां घर सैया सुख का भी है। तो जहाँ पर भी मंगल का बुरा प्रभाव होगा इन सभी घर को डिस्टर्ब करेगा। तो ये जहाँ पर भी मंगल बैठेगा तो कहीं ना कहीं इन घरों को गड़बड़ करेगा, तो और आपकी सुख शांति को छीन सकता है और दिक्कत कर सकता है। तो मैंने उपाय आपको बता दिए, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो नल एंड वाइड हो जाता है मंगल का दोष। अगर बृहस्पति देवता हैं, सूर्य देवता हैं, इनके प्रभाव के कारण, चंद्र देवता के प्रभाव के कारण, इनके कारण प्रभाव इसका मंगल का कम हो जाता है। अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं, गलत ग्रह बैठे, दुश्मन ग्रह बैठे हैं मंगल के, तो दिक्कत होती है। उसको मैंने उपाय बता दिए। अगर मंगल दोष है तो ये अर्क के साथ लड़के का विवाह, लड़की का कुंभ या भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह कर दिया जाए तो
सारा जो मंगल दोष है पहले विवाह पे आ जाता है। देन दूसरा विवाह जो करना है किसी भी लड़के या लड़की के साथ, वो बेखटक होके आप वो कर सकते हो। मंगल दोष पूरी तरह से निवारण हो चुका होता है तब तक। तो थैंक यू दोस्तों। हो सकता है आपके मन में बहुत सा विचार हों, तो इस वीडियो को देख के तो आप कमेंट करना और मेरे को मैसेज भेजना, ताकि मैं आपकी कुंडली को सही ढंग से देख के बता सकूं आपकी कुंडली में मंगल दोष है या भी नहीं है, या कम है या ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारा तो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा मैं अगर ढंग से देख लिया। कुछ कमी रह गई तो उपाय बता दिया मैंने, या उपाय बता देंगे, आप ऐसे कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष की। किसी भी जातक की कुंडली में, लगन कुंडली में अगर पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर जो है, ये भाव जो हैं 1, 4, 7, 8, 12 जो भाव हैं या घर हैं, अगर इनमें कहीं पर मंगल बैठा हुआ है तो हम समझते हैं उस जातक लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल दोष है। लेकिन सिर्फ इसके बैठने से हम ये नहीं कह सकते कि मंगल दोष है। तो ज्ञान के देवता अगर बृहस्पति या सूर्य देवता जो मंगल से भी ज़्यादा ताकतवर देवता हैं, ग्रह हैं, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र सौम्य देवता हैं, शांत प्रिय देवता हैं। अगर ये तीनों ग्रह कहीं पर भी मंगल के साथ बैठे हुए हैं या अपनी दृष्टि जहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल वहाँ डाल रहे हैं, तो मंगल का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो मंगल दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन जो शनि हैं, अगर शनि मंगल के साथ बैठे हैं या बुध बैठे हैं या राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, तो जो मंगल का जो प्रभाव है कुंडली में उसको और बढ़ा देते हैं जब तक अच्छे ग्रह की दृष्टि इस पे ना पड़ी हो। तो आप इसको तो देख लेंगे भाई, मंगल दोष कोई अच्छा पंडित, ज्योतिष पंडित जो बढ़िया हो वो बता पाएगा। लेकिन बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे पंडितों को पता भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ वो ये देख लेते हैं कि मंगल बैठा हुआ है 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में, तो मंगल दोष हो गया। लेकिन वो ये नहीं देखते भाई बृहस्पति की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही कहीं पर, या बृहस्पति साथ में बैठे हुए हैं मंगल के, या सूर्य बैठे हुए हैं या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, या चंद्र बैठे हुए हैं चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। अगर इनकी अच्छी दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है तो मंगल दोष काफ़ी हद तक दब जाता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत कतई भी नहीं लगती। हाँ, अगर जैसे मैंने बताया बुध, शनि, राहु, केतु बैठे हैं तो सोचने वाली बात है। उस केस में हमको ये जो अच्छे ग्रह हैं इनकी दृष्टि देखनी पड़ती है। भाई ये अच्छी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, इस मंगल के पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो ये तो हम पता लगा लेंगे, अच्छा विद्वान बता देगा भाई मंगल दोष है कितना है। या आप मेरे से अपना जन्म कुंडली आप मेरे को भेज दो, मैं बता दूंगा भाई इस पे मंगल दोष है कितना है या नहीं है। ठीक है, कई बार गलत फहमी में होते हैं, हमें पता नहीं होता तो हम गलत डिसीजन लेते हैं। तो बिकॉज शादी और ब्याह है बच्चे का वो एक बार ही होता है, बार बार होता नहीं। तो इसको सही स्टीक और प्रमाण के साथ, प्रामाणिकता के साथ देखना ज़रूरी होता है। तो ठीक है भाई, किसी भी, बिकॉज ज़्यादातर 40% लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, लेकिन उसका निवारण भी बहुत ईजी दिखाई दे जाता है भाई अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ गई। लेकिन अगर हम सही पंडित, सही विद्वान के साथ इसको नहीं दिखाया कुंडली को,
तो हमको मिसगाइड भी कर देता है, और तो उसके हमको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। बिकॉज जो ज्योतिष है ना, वो एक हमको दिशा दे देती है, पैमाना दे देती है। तो हम उसको देख के काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता भाई इसमें, क्योंकि ग्रह ज्योतिषी विज्ञान है, तो ये कौन सा ग्रह कहाँ प्रभाव डाल रहा है उसे पता लग जाता है। तो गलत डिसीजन ना हो, तो इसलिए कुंडली का सही तरह से पढ़ाना और दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी अगर मंगल दोष किसी भी जातक की कुंडली में मिल गया, मान लो सपोज करो भयंकर मंगल दोष है, तो उस केस में क्या करें? उस केस में भी है उपाय, ऐसा नहीं है उपाय नहीं है, उसमें भी उपाय है, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव होता है, जो खतरनाक प्रभाव हो सकता है मंगल का, तो पहले विवाह के ऊपर होता है, दूसरे पे नहीं होता। ठीक है, तो मान ले सपोज करो लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, तो क्या करें? मतलब कि कुंडली में मंगल दोष है तो उसमें ये है, तो लड़की का जो विवाह है ना, प्रतीकात्मक विवाह कर दिया जाता है, कुंभ यानी घड़े के साथ, मटके के साथ, या भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ, तो प्रतीकात्मक विवाह हो जाते हैं। एक समझे जैसे विवाह की रस्म वही निभाई जाती हैं। तो ऐसे ही हम, बिकॉज इसको सबको बताना ज़रूरी नहीं होता, सब रिश्तेदारों को बुलाओ आप ये करो, तो थोड़ा गुप्त रूप से करना चाहिए जहाँ तक हो सके। किसी मंदिर में कर लो या किसी नदी किनारे कर लो, तो एकांत स्थान में कर लो तो बेटर रहता है। घड़े के साथ जैसे पूरी बाप कन्यादान देगा, मंत्रोच्चारण होंगे और फेरे लेगी लड़की कुंभ के साथ, या भगवान विष्णु को अपना पति रूप में मान के, तो तब उसके बाद उस प्रतिमा को या तो पानी में बहा दो या दान दे दो, किसी को, पंडित को दे दो, किसी को भी दे सकते हो। ऐसी घड़े को पानी में बहा दो या फिर घड़े को तोड़ दो पानी में बहा के, हैं तो दोनों उपाय हो सकते हैं। तो लड़की का विवाह तो ऐसे संपन्न करवा लिया जाए, तो क्योंकि जो मारक क्षमता है मंगल की वो पहले विवाह पे होती है और उसका दूसरे विवाह पे उसका प्रभाव फिर नहीं पड़ता। ऐसे ही लड़के का जो विवाह, लड़की की कुंडली में अगर बहुत बड़ा मंगल दोष है, तो उस केस में क्या करें? घबराओ मत। तो लड़के का विवाह आर्क यानी अर्क का पौधा या आख का पौधा, आखटा जिसको बोलते हैं, एक पवित्र पौधा होता है, तो उसके साथ कर दिया जाता है। वही मंत्रोच्चारण करने पड़ते हैं सब। तो उस हिसाब से आख के पौधे के साथ लड़के का विवाह करके देन उस पौधे को छोड़ दिया जाता है। तो जो मंगल की मारक क्षमता है उस आख के पौधे पे ही आ जाती है और वो पवित्र होता है। तो और जो मंगल का दोष है, उस लड़के की विवाह, जो दूसरा विवाह होना है वो लड़की किसी भी लड़की के साथ, तो दूसरे उस विवाह पे नहीं आता, पहले विवाह पर ही मंगल दोष वहीं तक सीमित रह जाता, ख़त्म हो जाता है। तो दूसरा विवाह में मंगल दोष खत्म हो जाता है। ऐसे लड़की की में बताया, ऐसे लड़के की में बताया। तो इस हिसाब से ये मंगल दोष के उपाय हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर में बैठा हुआ है मंगल, अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, क्योंकि पहला घर तो लगन का हो गया, चौथा घर है जो घर में सुख शांति का है, और सातवां घर विवाह का है, आठवां घर है जो आपका जीवन साथी है उसकी आयु का है, और 12वां घर है एक तो खर्चे का है और 12वां घर सैया सुख का भी है। तो जहाँ पर भी मंगल का बुरा प्रभाव होगा इन सभी घर को डिस्टर्ब करेगा। तो ये जहाँ पर भी मंगल बैठेगा तो कहीं ना कहीं इन घरों को गड़बड़ करेगा, तो और आपकी सुख शांति को छीन सकता है और दिक्कत कर सकता है।
तो मैंने उपाय आपको बता दिए, घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेज में तो नल एंड वाइड हो जाता है मंगल का दोष। अगर शनि, अगर बृहस्पति देवता हैं, सूर्य देवता हैं, इनके प्रभाव के कारण, चंद्र देवता के प्रभाव के कारण, इनके कारण प्रभाव इसका मंगल का कम हो जाता है। अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं, गलत ग्रह बैठे, दुश्मन ग्रह बैठे हैं मंगल के, तो दिक्कत होती है। उसको मैंने उपाय बता दिए। अगर मंगल दोष है तो ये अर्क के साथ लड़के का विवाह, लड़की का कुंभ या भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ विवाह कर दिया जाए तो सारा जो मंगल दोष है पहले विवाह पे आ जाता है। देन दूसरा विवाह जो करना है किसी भी लड़के या लड़की के साथ, वो बेखटक होके आप वो कर सकते हो। मंगल दोष पूरी तरह से निवारण हो चुका होता है तब तक। तो थैंक यू दोस्तों। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे विचार हों, तो इस वीडियो को देख के तो आप कमेंट करना और मेरे को मैसेज भेजना, ताकि मैं आपकी कुंडली को सही ढंग से देख के बता सकूं आपकी कुंडली में मंगल दोष है या अभी नहीं है, या कम है या ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारा तो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा मैं अगर ढंग से देख लिया। कुछ कमी रह गई तो उपाय बता दिया मैंने, या उपाय बता देंगे, आप ऐसे कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।